अगर आज आप परेशान हैं या किसी समस्या में है, आपकी लाइफ में बार बार आपकी लाइफ में कोई ना कोई काम अड़ा हुआ है और नहीं बन रहा, अगर आप अपनी लाइफ में बार बार संघर्ष कर रहे हैं, बार बार संघर्ष कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आज का वचन सुनने के बाद आपका संघर्ष खत्म होने वाला है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या आप परमेश्वर से अभिषेक पाना चाहते हैं? क्या आप अपने संघर्ष को छोटा कराना चाहते हैं कि लंबा कराना चाहते हैं? अगर आप परमेश्वर से अपने संघर्ष को छोटा कराना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा बताता है अपने लोगों को, बोलता है कह रहा है कि जिन लोगों के पास अभिषेक है, अभिषेक कह रहा है उनका संघर्ष कह रहा है कि छोटा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि ये बाइबल के सीक्रेट है, जिनके पास कह रहा है अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो विनर होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो लोग जीते हैं अपनी लाइफ में। अगर आपके पास अभिषेक है तो पवित्र आत्मा आज आपका संघर्ष खत्म कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आज अगर आप हारे हुए लग रहे हैं अपने आप को, तो आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप बिजनेस कर रहे हैं तो हार रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो हार रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको दवाई भी खा रहे हैं, पैसा भी खर्च रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लग रहा है कि शायद मैं जीत नहीं पा रहा हूं, मैं बीमारियों से जंग नहीं लड़ पा रहा हूं, मैं अपने आप से जंग नहीं लड़ पा रहा हूं, मैं कभी टेस्ट देने जाता हूं हार जाता हूं और डिप्रेशन में आ जाता हूं, अपने मनोबल को आप गिरा देते हैं, आप छोटे कर लेते हैं अपने आप को। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज उन लोगों को बोल रहा है, कह रहा है जितने लोग आज वचन को ध्यान से सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप कितनी बार हार गए हो, लेकिन आज रात से आप जीतने वाले हैं, विनर होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने मेरे हाथों की तरफ देख रहे हैं, स्क्रीन की तरफ इसी समय, वो जीतेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज कहो कि आज का वचन मेरे बच्चों को जिता कर जाएगा। आज का वचन, अपने हाथों को उठाओ और कहो आज का वचन मेरे परिवार के लिए है, परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को छू ले। जब तक आप नहीं कहेंगे परमेश्वर का वचन नहीं छुएगा। अगर आप कह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आज आपके बच्चों को छूने के लिए जा रहा है, आपके परिवार को छूने के लिए जा रहा है, आपको छूने के लिए जा रहा है और आपको उत्साहित करने के लिए जा रहा है, आशीषित करने के लिए जा रहा है। लेकिन आपको इन बातों के लिए समझना है, मैंने फिर बताया, बहुत लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, वो लोग ज्यादा बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और फास्टिंग भी करते हैं, हर काम करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभिषेक को प्राप्त नहीं कर पाते और वो अभिषेक जो है कह रहा है कि उन व्यक्तियों की जिंदगी में नहीं होता कई बार, और इसलिए वो लोग बहुत मेहनत तो करते हैं लेकिन फल इतना ही आता है। बहुत बड़ा बिजनेस तो फैला लेते हैं लेकिन पैसा उतना ही आता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता अभिषेक के फायदे। कह रहा है कि अगर अनॉइंटिंग आज आपके ऊपर आएगी, मैं कह रहा हूं अभिषेक जब आता है तो वो जीरो से हीरो बना देता है, अभिषेक जब आता है तो वो बंधन तोड़ देता है, अभिषेक जब आएगा तो कह रहा है कि वो रब से जोड़कर जाएगा। आज आपको याद रखना है कि अभिषेक को मांगने में 2 सीक्रेट दे रहा हूं कि आपको अपनी लाइफ में परमेश्वर से अभिषेक को मांगना है। जब आप अभिषेक को मांगते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कह रहा है कि वो सीक्रेट पैदा करता है, सीक्रेट पैदा करता है। लेकिन आप अभिषेक को कैसे प्राप्त करते हैं? एक शारीरिक तौर पर प्राप्त करते हैं लोग और एक आत्मिक तौर पर प्राप्त करते हैं। अगर आपको अब तक भी अनॉइंटिंग नहीं मिली है तो मेरा परमेश्वर आज रात से आपको वो अनॉइंटिंग देने लगेगा, क्योंकि आज का कलाम जो आप सीख रहे हैं, आज परमेश्वर आपके ऊपर बंधनों को तोड़कर जाएगा, आज आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जान लिया इस बात के लिए कि इनके अंदर एक लालसा है, इनके अंदर एक चाहत है। कहता ये क्या मांग रहे हैं? कहता अभिषेक। अंधा भिखारी को जब पता लगा अभिषेक मेरी गली से जा रहा है तो उसने कहा दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब परमेश्वर यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा, अंधे भिखारी की ओर, उसको बोला बोल तू क्या चाहता है। इसका मतलब कि आपकी चाहत पर डिपेंड करता है। आप अगर अभिषेक मांग रहे हैं परमेश्वर से, मैं कह रहा हूं अभिषेक जब आएगा आपका मेहनत करने का स्टाइल बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आप पहले जैसे आदमी नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे। बहुत लोगों को नहीं पता अभिषेक की वैल्यू। जब हम शमूएल उसका पहला शमूएल उसका 10:6 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है कि अभिषेक को कह रहा है कि वो आपको बदल देता है, वो आपकी जिंदगियों को संवार देता है। क्योंकि अभिषेक जब आएगा कह रहा है एक गरीब धनी हो जाएगा, अभिषेक जब आता है बीमार चंगा हो जाता है, अभिषेक जब आएगा दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, अभिषेक जब अंदर आएगा कह रहा है गरीबी बाहर जाएगी, कर्जा बाहर जाएगा, कह रहा है बदसूरत हर एक नाकामी बाहर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। फायदे हैं भाई साहब अभिषेक के, लेकिन अभिषेक को मांगते नहीं लोग, सिर्फ प्रार्थना करते और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज रात मैं उन लोगों को बता रहा हूं जितने लोग लाइव देख रहे हैं
आज जब आप अभिषेक को मांग रहे हैं, मैं कह रहा हूं अभिषेक आज रात आपके ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जितने लोग आज इस अभिषेक को पवित्र आत्मा लेना चाहते हैं, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर, मेरी आंखों से, मेरे हाथों से, मेरी जुबान से इस वो अभिषेक उतरे यीशु मसीह नासरी के नाम में। रिसीव करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन कहता है आपको इन बातों के लिए सीखने और समझने, कहते हैं अभिषेक कह रहे हैं कि आज आपके ऊपर से बंधनों को तोड़कर जाएगा। जितने लोग कह रहे हैं कि खुदा मुझे अभिषेक चाहिए, तो पवित्र आत्मा उन लोगों से बातें कर रहा है और मैं कह रहा हूं 7 दिन में आपकी स्टोरी बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप गरीब हो सकता है आप परेशान हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है कि आप पहले जैसे हैं, कहता है कि आप अब तक नहीं बदले, अब तक कुछ नहीं हुआ आपकी लाइफ में। हो सकता है आज भी आपका पति शराब पी रहा है, हो सकता है आज भी आपका पति झगड़ालू है, आपके बच्चे आपका आदर नहीं करते। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जितने लोगों ने आज अभिषेक को पा लिया, आज अभिषेक के बारे में सुन लिया, मैं कह रहा हूं कि आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, हम पढ़ते इसको, जरा सुनेंगे ध्यान से। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उसके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हाँ। और तू परिवर्तित होकर और भी मनुष्य हो जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पर शमूएल बोल रहा है, कहता शाऊल के बारे में कह रहा परमेश्वर ने बताया उसको, शाऊल को कह रहा कि उस समय लिखा वहां पर, कह रहा जब फिर से पढ़ इसको, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। कह रहा है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। लेकिन इसे सीक्रेट है, कह रहा कब, कह रहा है जब तू उनके साथ मिल जाएगा। इसका मतलब मैंने क्या बताया कि शारीरिक तौर पर भी आपको अभिषेक देता है और एक आत्मिक तौर पर अभिषेक प्राप्त करते हैं लोग। शारीरिक तौर पर कैसे करते हैं, जब आप किसी अनॉइंटेड प्लेस के साथ जुड़ते हैं, जब आप अनॉइंटेड पास्टर के साथ जुड़ते हैं, मैं कह रहा हूं कि जब आप अभिषिक्त व्यक्ति के साथ रहते हैं, जब आप प्रार्थना करने वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं, तो अभिषेक जुड़ता है। शारीरिक तौर पर आप लिख सकते हैं इन बातों के लिए कि शारीरिक तौर पर कैसे, जब आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जो आप लाइव देख रहे हैं, जब आप किताबें पढ़ रहे हैं, जब आप इस समय किसी के साथ संगति कर रहे हैं, तो यही बात परमेश्वर ने शाऊल को कही, बेशक तू राजा नहीं है, बेशक तू भेड़ बकरियां चगाने वाला हो, गरीब हो, लेकिन आज रात से कह रहा तेरी स्टोरियां, तेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। फिर से देखो वहां पर लिखा, कह रहा यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। इसका मतलब कह रहा तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब तेरा परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब तू चेंज हो जाएगा, तेरी परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज चाहे नेगेटिव बातें आपके सामने आ रही हो, चाहे आपको लग रहा हो कि चाहे यार मेरे पास पता नहीं कुछ है या नहीं है, आज आपके पास धन दौलत है या नहीं है, नौकरी है या नहीं है, या अच्छा बिजनेस है या नहीं है, या आपके पास मतलब कि आज परिवार चलाने के लिए आपकी मदद करने वाला कोई है या नहीं है। लेकिन मैं परमेश्वर का आत्मा से कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं आज, कह रहा है कि इस लाइव चैनल में, कह रहा है इस मिस्ट्री में, कह रहा है कि मेरे साथ बैठने वाले लोग, कह रहा है उनका मौसम बदल जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आपकी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, आज आप आशीषित हो जाएंगे। क्योंकि यहां पर शाऊल इस बात को नहीं समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा जब तू उनके साथ रहेगा, और कह रहा है कि नबूवत करने लगेगा और परिवर्तन हो जाएगा, और कह रहा है कि तू पहले जैसा मनुष्य नहीं रहेगा। इसका मतलब फेमस हो जाएंगे आज रात से आप। इसका मतलब कि जब आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कह रहा जुड़ते हैं, जब विश्वास करते हैं उसके ऊपर, और जब उसकी बातों पर, उसके वचनों पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि वो लोग फेमस हो जाते हैं। इसका मतलब कि अभिषेक ट्रांसफर होता है। इसका मतलब कि अगर ये नबी के साथ, प्रोफेट के साथ ना जुड़ता, ना उसके पास जाता, तो ये फेमस नहीं होने वाला था, अभिषिक्त नहीं होने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने इसको अभिषिक्त किया और फेमस किया, और उस दिन से इसका जीवन बदल गया। मतलब कि यहाँ पर बेशक आप चाहे कैसे भी व्यक्ति हो, साधारण व्यक्ति हो, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अभिषेक जब अंदर आएगा, दुष्ट आत्माएं बाहर जाएंगी, कर्जे बाहर जाएंगे, आप कि नेगेटिविटी बाहर जाएगी, आप डिप्रेशन में से बाहर आएंगे। लेकिन जब अभिषेक आप मांगेंगे तब मिलेगा, जब अभिषेक के साथ चलेंगे तब वो आपके साथ चलेगा, जब अभिषेक का आप पीछा करेंगे तब आपके साथ चलेगा। बहुत लोग नहीं जानते, कह रहा अभिषेक आता कैसे है। मैंने फिर से कहा, कह रहा अभिषेक आता कैसे है। कई बार कह रहा अभिषेकों के साथ रहने से आता है और देखने से आता है। जब हम प्रेरितों के काम 4 का 13 पढ़ते, तो वहां पर क्लियर लिखा
कि जब अभी पतरस और यूहन्ना वहां पर बड़े बड़े चमत्कार कर रहे थे, आश्चर्य कर्म कर रहे थे, तो शास्त्री और फरीसी वहां पर बैठकर ऐसे देख रहे थे, कह रहे यार ये कौन है, कह रहा यार इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन नहीं किया, कुछ नहीं किया इन्होंने, इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन ये फिर भी इतने कह रहा स्टाइलिश कैसे हो गए हैं, फिर भी इतने अनॉइंटेड कैसे हो गए हैं। आज जब आप मसीह में आते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं, कह रहे कि यार ना ये पढ़े लिखे लोग हैं, ना इन्होंने यार इनके पास कोई अच्छा बिजनेस है, लेकिन फिर भी ये धनी होते जा रहे हैं। शायद अच्छा इनको विदेश से पैसा मिल गया है, शायद क्रिश्चियन बनने का इनको पैसा मिल गया है, वो लोग सोचते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसे ख्याल में बैठे हैं कि मेरे पास कोई टैलेंटेड नहीं हूं, मैं तो 10वीं फेल हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं परमेश्वर मुझे क्या करेगा, मेरा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप विश्वास करेंगे तो कुछ होगा जरूर। हाँ, पढ़ते इसको, देखो क्या लिखा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, हाँ, तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हाँ, देखो यहाँ पर कह रहा है उन्होंने पहचाना, कह रहा यार इनके पास ना तो कोई क्वालिफिकेशन है, ना तो इनके पास कोई टैलेंटेड है, कहता लेकिन फिर भी कहता ये इतने कह रहा है कि आश्चर्य कर्म कैसे कर रहे हैं, इनके पास इतने, जब ये जिस काम पर हाथ लगाते हैं सफल कैसे हो जाते हैं। आज लोग सोचते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप प्रार्थना करने वाले लोग हो, याद रखना, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर अभिषेक ट्रांसफर हो चुका है। जितने लोग हर संडे लाइव देखते हैं, इसका मतलब आपके ऊपर देखने से अभिषेक ट्रांसफर हो चुका है, आप बैठने से आपके ऊपर अभिषेक ट्रांसफर हो चुका है। आपको नहीं पता, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कह रहा है साथ रहते हैं आप यीशु मसीह के, जो वचन को खोल रहे हैं तो आप साथ रह रहे हैं यीशु मसीह के। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, इसका मतलब यीशु मसीह के साथ हैं। आपको दिखाई देना दे, आपको अभी पता लग रहा है। पहले तो आप लॉकडाउन से पहले आप मुझे मिलने आते थे और मेरे से हाथ भी रखवाते और चले जाते थे, आप मेरे साथ थे, लेकिन आपको अब लग रहा है कि मैं सैकड़ों दूर बैठा हूं, मैं बहुत किलोमीटर दूर बैठा हूं, लेकिन आपको नहीं पता कि मैं इंटरनेट के थ्रू आपके साथ बैठा हूं, तो आपके ऊपर अभिषेक उतर रहा है। ऐसा ही आपका एक विश्वास है, जब आप बाइबल खोलते हैं, ये एक इंटरनेट है परमेश्वर का, और जब आप बाइबल खोलते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के साथ, उसके इंटरनेट के साथ जुड़ जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब अभिषेक को लेने के लिए रिलेशन बनाना पड़ता है, और रिलेशन कह रहा है कि कैसे बनता है, प्रार्थना करने से बनता है, और परमेश्वर के कह रहा है कि दासों का आदर करने से बनता है, कह रहा नजदीकियां बनाने से बनता है। रिलेशन कहता है आपको बनाना है। कहता है कि यहाँ पर कह रहा है इन्होंने पहचान लिया, कहता ना ये पढ़े लिखे हैं, पतरस यूहन्ना, कह रहा है फिर भी कहता है यार ये क्या कर रहे हैं, मिराइकल मनी कर रहे हैं, मछली के पेट में से कह रहा है कि सिक्के निकल रहे हैं, कह रहा है ये मिराइकल कर रहे हैं, लंगड़े को बोल रहे खड़ा हो जा, खड़ा हो रहा है, कह रहा अरे लखवे का मरीज चंगा हो रहा है, कह रहे अरे मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, कहता यार मिराइकल हो रहे हैं। कहता नहीं, इन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय में प्रभु मुझे माफ करे, एक बहुत बड़ा बिशप मेरे से जलने लगा, जेलस करने लगा, और उसने एक फेसबुक पर लिख दिया अपनी आईडी से, उसने लिख दिया, कहता है इसको किसने बना दिया बिशप, मुझे बिशप बनाया गया आज से 7 साल पहले। तो उसी समय जब मैं प्रॉफिट के साथ साथ बिशप भी हूं नॉर्थ इंडिया में, और जब उसे बिशप बनाया गया तो उसी समय वो बोलने लगा ये कल का लड़का, ये कल का लौंडा, ये कल का लड़का, ये बच्चा सा, ये साधारण सा, ये कैसे बन गया बिशप, ये कैसे बन गया प्रॉफिट। आज हो सकता है आपको भी लोग बोल रहे हो सकता है आपकी क्वालिफिकेशन कुछ ना हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मैं उस समय में मैं सोच रहा था परमेश्वर मैं 10वीं पास हूं, मैं आपको अपनी लाइफ से बता रहा हूं, लेकिन मैं उस समय में मैंने मैकेनिकल इंजीनियर किया, मैंने डिग्री किया, मैंने सब कुछ किया, आगे बढ़ा, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि मैं पहुंच तो गया हूं उन लेवल तक, मैंने फौज की नौकरी किया, मैंने फौज उन चीजों में पहुंच तो गया, लेकिन मुझे पता है मैं वो कैसे पहुंचा हूं। लेकिन मैं एक साधारण व्यक्ति, और परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां बिठा दिया। लेकिन ये परमेश्वर है। बहुत सारे लोग जल रहे थे, बहुत सारे लोग ईर्ष्या कर रहे थे, ये कैसे वहां पहुंच सकता है, ये कैसे कर सकता है, इसने तो कोई डिग्री नहीं किया, इसने तो कोई BTH नहीं किया हुआ, इसने तो कोई फलाना नहीं किया हुआ। लेकिन आज हो सकता है लोग ऐसा बोल रहे हो आपको, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है आपने चाहे कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन मेरा परमेश्वर का अभिषेक अगर आज आपके ऊपर आ गया, मैं कह रहा हूं कि आज आपके बच्चे IAS अफसर बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर से कम नहीं बनने वाले यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि अभिषेक जब आता है वो ऊपर उठाता है व्यक्ति को। अभिषेक नीचे लेवल से ऊपर लेकर जाता है, अभिषेक पहले नंबर पर लेकर आता है। अगर आप चौथे नंबर पर है
पहले नंबर पर आने वाले हैं, आपकी सेवकाई पहले नंबर पर आने वाली है, आप पहले नंबर पर आने वाले हैं, आपके बिजनेस पहले नंबर पर आने वाले हैं। लेकिन आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे साथ चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि साधारण व्यक्तियों ने नहीं, यहूदी और फरीसियों ने पहचान लिया। आज कह रहा ईर्ष्या करने वालों ने पहचान लिया, कहता ये कौन है, ये कैसे टैलेंटेड हुए हैं। कहते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है, सीक्रेट बात है। कहता है ये यीशु के साथ रहने से टैलेंटेड हुए हैं। इसका मतलब कि आपको अपने माइंड को छोटा नहीं करना। अगर आज आप अपने सोचने का माइंड बड़ा कर लें तो आज आपका बिजनेस बड़ा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर ये सीक्रेट है, सोचना इस बात के लिए कि साधारण व्यक्तियों को कह के पढ़े लिखों ने पहचान लिया कि ये अनॉइंटेड कैसे हो गए, इनके बिजनेस कैसे चल पड़े और ये आशीषित कैसे हो गए, इतने टैलेंटेड कैसे हो गए। कहते क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहते थे। आज आप समझ जाना कि पवित्र आत्मा बोल रहा है इस बात के लिए, जितने हर संडे वीरवार YouTube लाइव फैमिली इस मिनिस्ट्री के साथ लाइव होती है, तो समझ जाना मेरे साथ रहने से, मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा खुदा मेरे साथ रहता है, यीशु मेरे साथ रहता है, आज वो अभिषेक मेरे ऊपर है और मेरे साथ रहने से मैं कह रहा हूं कि आज आप साधारण नहीं रहेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका जीवन बदलने वाला, आप आशीषित होने वाले, आप ब्लेस होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप बढ़ते फूलते चले जाएंगे। आज आपका, मैं कह रहा हूं कि आज आपका साधारण होने का आज आखिरी दिन है। आज गरीबी का आखिरी दिन है, कर्जे का, बीमारियों का आखिरी दिन है। अगर आप परमेश्वर को कह रहे हैं परमेश्वर मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, ये उतरता ही ऐसे है कह रहा है, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के क्लोज रिश्ता बनाते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के ऊपर आज अभिषेक को उतारना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज ये सीक्रेट मुझे दे दे यीशु मसीह नासरी के नाम में, और मेरे ऊपर पवित्र आत्मा ये उतार दे। मैं आपको गवाही बता रहा हूं अपनी बच्ची की कि मेरी बेटी को पता है ज्यादातर कि उसको पता है अपनी लाइफ में कि जब भी वो कई बार परेशान होती है, कई बार वो कमजोर होती है, तो वो उसी समय क्या करती है, वो मेरे पास आकर सो जाती है। एक बार क्या हुआ कि स्कूल में प्रिंसिपल ने मेरी वाइफ को बुलाया और उसकी इंसल्ट किया, बोले कि आपकी बच्ची पढ़ती नहीं है। और उसी समय आज से 2 साल पुरानी बात है, जब उसको बताया ऐसे करके तो उस समय एकता को बड़ी फील हुई और वो मेरे पास आकर मेरी छाती पर सिर रखकर सोने लगी। बोलती पापा मुझे आपके पास सोना है, मुझे पता है आपके पास अभिषेक है। और जब वो मेरे पास सोई और मैं उसके सिर पर हाथ रखकर दुआएं करता और मैं बोलता कि परमेश्वर मेरी बच्ची को बुद्धिमान बना, और पवित्र आत्मा ने ब्लेस किया। और मैंने उसको कहा, मैंने कहा जिस मैडम ने इंसल्ट किया है ना, मैंने कहा उस मैडम को बोल देना तू ही तारीफ करने वाली है, क्योंकि अभिषेक यहोवा जोरावर आज आपका पीछा कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। याद रखना कि अभिषेक के करवाई हुई दुआएं पवित्र आत्मा आपका पीछा करेगा जब तक आप धनी ना हो जाएं, जब तक आपका बिजनेस ना चले, जब तक आप आशीषित ना हो, जब तक आपके बच्चे तरक्की ना करें, क्योंकि आपको करना इन बातों के लिए, आपको सीखना है। और उसी समय क्या हुआ, और आज मेरी बच्ची स्कूल के अंदर पूरे स्कूल में 3रे नंबर पर आई है। और मैं कह रहा हूं कि मैं मेरी बेटी अब पहले नंबर पर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने किया और वही मैडम ने तारीफ किया उसकी। किसने कराई है? इसका मतलब कि मेरी बेटी भी जानती है कि अभिषेक को कैसे लेना है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।